सर आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें महिलाओं को भी ध्यान में रख के बहुत सारी बातें की गई है, खासकर लड़कियों को लेकर कि आने वाले टाइम में जो भी युवती है जो मेधावी स्टूडेंट रहेगी उसको स्कूटी दिया जाएगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो है लड़कियों के लिए जो भी उठाया गया कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है कि जैसे जो अच्छी पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके पास फाइनेंशियल की कमी रहती थी जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। बीजेपी गवर्नमेंट में जो है बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है स्कूटी को लेके। स्कूटी से क्या होता है कि महिलाएं अगर अपने आप को स्वच्छ समझेंगी, कहीं पैदल जाते हुए कोई भी छेड़ देता था, कोई भी लड़का जा रहा है छेड़े दे रहा है, तो इसके लिए जो है स्कूटी जो इन्होंने देने का किया है अपना वादा, बहुत ही अच्छा निर्णय है। और लेकिन रोज़गार पे ये सरकार इस बार खुल के बात नहीं की। आपको जानकारी को रोज़गार को लेकर ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं किया गया इस पूरे घोषणा पत्र में। ऐसे आपको बताएं कि एक तरह से अनुमान लगाया गया है कि जिस तरह का निवेश किया जाएगा आने वाले 5 साल में उसमें लगभग 30 लाख रोज़गार का सृजन, आप कहें कि रोज़गार खुद और स्वरोजगार की तरह से होगा उत्पन्न, लेकिन सरकार ने इस पर खुलकर बातें नहीं की। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार रोज़गार को लेकर खुलकर सर रोज़गार जो है, रोज़गार की कमी पूरे देश में है सर। कोरोना जैसी महामारी में जो है 2 साल आ गया है। जो एम्प्लॉय जैसे एक फैक्ट्री में 500 एम्प्लॉय हैं, ज़रूरत जो है 300 लोगों की है, तो उसमें जो है पहले क्या होता था 500 लोगों रखा जाता, जैसे 300 या 200 में कुछ बीमार हो गए, कुछ भी हो गया। अब जैसे फैक्ट्री को अगर 500 की ज़रूरत है तो वो 300 ही रख रही हैं, तो जो 200 लोग हैं बेरोज़गार हो गए। अब महामारी की वजह से जो है रोज़गार वो पैदा करेंगे। यदि महामारी नहीं हुई तो रोज़गार आएगा, अच्छा रोज़गार आएगा। आप किसी भी एक छोटी सी दुकान पर देख लीजिए, मान लीजिए एक अमीनाबाद में सुनार की दुकान हो, उसमें 3 बंदे, एक पानी पिलाना हो गया, काउंटर देखने वाला हो गया, एक जो है साफ़ सफाई के मामले में हो गया। तो अब जब एक ही आदमी से काम चल रहा है, ऐसे जो है 40,000 रुपये सैलरी देनी पड़ेगी, 15 × 12 36 40,000। अगर उनका एक आदमी से काम हो रहा तो 2 जो बंदे हैं वो बेकार हो गए। तो कोरोना महामारी की वजह से रोज़गार में कमी आई है। अगर सरकार ने बोला है तो रोज़गार पैदा करेगी। तो मतलब रोज़गार, कहीं ना कहीं रोज़गार में कमी, कोरोना का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप देखें जब से कोरोना का समय आया है तमाम जो कर्मी थे जो अपने कहीं काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है कोरोना को लेकर। क्योंकि आप देखें जब से कोरोना का समय चला है, आया था, उस समय से आप देखें हर एक बिज़नेस में कहीं ना कहीं मंदी आई, और जिसके कारण से जो प्राइवेट जो कंपनी है, जो निजी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से रोज़गार, जो भी उसमें काम कर रहे थे कर्मी, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, और उनको कहीं ना कहीं जो बाहर का रास्ता आप कहें एक तरह से कि उनको देखना पड़ा है। तो रोज़गार को लेकर सरकार ने कहा कि तमाम प्रयास की जाएगी और रोज़गार को बढ़ावा देने का कोशिश किया जाएगा आने वाले 5 साल में। सर कृषि भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था, क्योंकि आप देखें बीते 12 महीने में जिस तरह से कृषि कानून को लाने के बाद जिस तरह से किसान जो नाराज़ थे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो भी उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बड़ा घोषणा हो। लेकिन आप देखें, अगर आपको हम घोषणा पत्र के अनुसार से बताएं तो इसमें कहा गया है कि 25,000 करोड़ रुपये का कृषि में निवेश करने का कोशिश करेंगे, और किसानों का जो गन्ने का जो मिल है उसमें 5,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, और उस पूरे मिल को एक आधुनिक आप कहें रंग दिया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो क्या लग रहा है इससे किसानों की नाराज़गी दूर हो पाएगी? सिंचाई का भी कहा गया है कि सिंचाई भी इस बार, आपको बता दें कि सिंचाई का भी इन्होंने जिक्र किया है कि सिंचाई का जो बिजली है वो मुफ्त दिया जाएगा किसानों को। तो आप उसको कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो किसान बिल की नाराज़गी में बैठे थे, जो किसान जिनके पास 200 बीघा 250 बीघा खेती है, उन्हीं के लिए परेशानियां थी। जैसे 5 बीघा 10 बीघा वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार ने जो बिल पेश किया था उसमें कुछ नियम किसानों के फ़ायदे वाले थे, कुछ नियम जो है किसानों के लिए नुकसान देते हैं। गवर्नमेंट समझाने का प्रयास कर रही थी, फिर उन्होंने इसलिए कानून वापस लिया। उन्होंने देखा कि पब्लिक जो है हमसे नाराज़ हो रही है। भले ही कोई भी नियम आता है, विपक्ष जो है फर्जी मामला, आप CA-NRC को ले लीजिए। CA-NRC में क्या था? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो भारत में जो है 10 साल से रह रहा है
उसके लिए कोई वो परेशानी नहीं थी। लेकिन विपक्ष ने माहौल एक क्रिएट किया कि जो है भारत के मुस्लिमों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जब भारत के मुस्लिम यहाँ 50 साल 40 साल से रह रहा है, कैसे निकाल दिया जाएगा? विपक्ष जो है सिर्फ पब्लिक को गुमराह करती है। और किसानों के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती रही है। किसानों को लेके जो है उन्होंने, हमारे मोदी जी ने बोला कि हम जैविक खेती करेंगे। जैविक से क्या होता है? जैविक खेती से यह है कि हमें अनाज अच्छा मिलेगा, पैदावार में बढ़ावा होगा, बहुत कुछ हमारे जो है फ़ायदा होगा जैविक खेती की वजह से। मोदी जी जो है किसानों के ऊपर बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने सबसे बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया था। जैसे आपने देखा स्वच्छता के ऊपर जो है शहरों में लैट्रिन बाथरूम है। गांव में क्या है, कोई भी लेडीज़ अगर जाती है लैट्रिन के लिए जाती, खेतों में जाती थी तो उसको जो है लड़के छेड़ते थे, गंदी निगाहों से देखते थे। और मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के थ्रू जो शौचालय दिया है, बहुत ही अहम कदम है। किसानों को इसको फ़ायदा हुआ है। जो उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं तो वो सुरक्षित हुई हैं। आज देखिए, आप किसी भी गांव में जाइए, टॉयलेट की व्यवस्था है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रही हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को लेकर लगातार मतलब बहुत ही उनकी, अच्छा हाँ, उनमें सुधार लाने के लिए, कृषि में सुधार लाने के लिए, चाहे वो किसी भी सुधार लाने के लिए जैविक खेती का उन्होंने निकाला। और जो हमारी सहायक नहरें गंगा है, यमुना है, सतलंज है, इन सब, नर्मदा है, इन सब के लिए किसानों के जैसे बगल से निकल रही है कोई। लेकिन आपको जानकारी हो कि पिछले जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों को 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। सरकार उसमें पूरी तरह से फैल रही है। किसानों की आय दुगना तो बहुत दूर की बात है, किसानों का आय में कमी आई है। तो आप कैसे भरोसा करेगी आने वाले टाइम में अगर किसान की बात करें तो? देखिए सर, जैविक खेती का उन्होंने बढ़ावा दिया है और किसान जो है, किसानों के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट लगातार ध्यान दे रही है। 2 साल से कोरोना की महामारी की वजह से जो है किसान भी टूट गया है। खाद वगैरह जो है फैक्ट्री में, जैसे फैक्ट्री है, खाद कायदे से बन नहीं पा रही है। जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में खाद मिल नहीं पा रही है। पहले क्या होता था कि किसान जो है, हर एक परिवार से आप देखिए कि किसान का कोई भी बेटा है वो बाहर जाता है बिजनेस कमाने के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सुविधाएं दे तो गांव में रोजगार पैदा हो, जिसकी वजह से किसान की आय दोगुनी हो। अब जैसे गेहूं, बीजेपी गवर्नमेंट जैविक खेती और आधुनिक खेती की तरफ ध्यान दे रही है। जैसे अब गेहूं है, चावल है, चना है, इन सब से तो किसान की आय दोगुनी नहीं हो जाएगी। आयुर्वेदिक दवाएं लगाई जाए, सब्जियां पैदा करी जाए, फल, जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती है, कुछ छत्तीसगढ़ में किसान के स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। किसान की आय दोगुनी है। आधुनिक खेती की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है ब्रजराज। तो ब्रजराज काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं और काफ़ी उनको उम्मीद है आने वाले समय में। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अगर आती है तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी जो वादे किए गए हैं इस बार के घोषणा पत्र में, जो जिक्र किया गया है जिन बातों का, आने वाले समय में मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि उस पर सरकार काम करेगी।